दोस्तों स्विगी ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर डाटा क्रोस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,961 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 3,601 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 5,561 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 54% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली है। यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे लगभग 12% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि कंपनी ने शो कितना किया है, 5,561 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 5,500 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था एग्जैक्टली उतना ही आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हुए वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 6,244 करोड़, पिछले साल 4,309 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे बढ़ के 6,711 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी खर्चे फिर से आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और स्पेशली खर्चे बढ़ने के पीछे का यही 3 रीजन है जो कंपनी इस क्वार्टर में आप पिछले साल हमेशा देखने को मिल रहा है। यही 3 रीजन है जो जिसकी वजह से खर्चे हमेशा बढ़ते हुए देखने को मिले। पहला तो एडवर्टाइजमेंट पे कंपनी 1,039 करोड़ खर्च करी है। मतलब 3 महीने में कंपनी हर क्वार्टर आप समझिए 350 करोड़ के आसपास की रफ्तार से कंपनी एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रही है। फिर कंपनी के डिलीवरी चार्जेस तो छोड़ दीजिए, वो चलता है। फिर कंपनी के अदर एक्सपेंस देखते हैं तो अदर एक्सपेंस भी आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी को ये सारी चीज़ें पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। एडवर्टाइज क्या करना है, जब कंपनी इतना ऑलरेडी अच्छा खासा नाम बना चुकी है फिर भी एडवर्टाइजमेंट के नाम पर कंपनी 1,100 करोड़ के आसपास खर्च कर रही है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो बेसिकली कंपनी लॉस मेकिंग है। आपको पता है काफ़ी लंबे समय से कंपनी लॉस मेकिंग ही है। तो पिछले क्वार्टर में 1,197 करोड़ का नुकसान था, पिछले साल 626 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1,092 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो जैसे कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है वैसे कंपनी के लॉस भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग 85% के आसपास का जंप है। मतलब 55% के आसपास का रेवेन्यू बढ़ा के आपका लॉस 85% बढ़ रहा है। क्या कर रही है कंपनी। क्वार्टरली बेस पे आते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का लॉस लगभग 10% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो कंपनी के लॉस अभी भी देखें तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट का अनुमान था कि कंपनी का जो लॉस है साल दर साल फ्लैट रहता हुआ देखने को मिल सकता है। 650 करोड़ के आसपास का मार्केट का मानना था कि कंपनी के लॉस आते हुए देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें तो मार्केट का अनुमान से कई ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 5.04 रुपये, पिछले साल देखते हैं तो 2.80 रुपये, अभी देखें तो 4.60 आपको जाता हुआ देखने को मिला माइनस का। तो ओवरऑल देखें तो नंबर कमजोर ही आप कर सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रहा है एक अच्छी बात है, लेकिन इनलाइन रेवेन्यू आपको देखने को मिला है। लॉस देखें तो लॉस अभी भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला है, लेकिन बेसिकली स्विगी और जोमेटो के शेयर पे कुछ भी कहना थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, क्योंकि आप बोलेंगे कि कंपनी का नंबर खराब है लेकिन शेयर के अंदर तेजी आ जाती है। तो देखते हैं इस पर मार्केट कैसे ये कहता है। बस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।